Hello, students of class 6. This is Shruti Goyal, your English teacher, and today we are going to cover our third lesson, that is The Lazy Little Bird. And we have already done two chapters. Instead of two chapters, we should say one chapter and one poem. Now it's time to cover the third lesson. The name of the third lesson is The Lazy Little Bird. All right, The Lazy Little Bird. And this is the chapter, this is the stories from about value for kids. Means this story tells you something about value points, right? Moral values. So let's begin with this chapter, and hopefully you all have your books, so just read out from your books. And so let's start. The early bird catches the first worm. They were all up fluttering about, pecking and chirping and twittering. What do you mean by this? See, this lesson is about a little bird, a very lazy little bird, and they are saying that the bird catches the first worm. He means वो अपना जो birds थी वहाँ पे सारी birds थी जितनी भी, you can look at the picture, जितने भी birds थी वो क्या कर रही थी, वो अपना आपका कीड़े वगैरह खा रही थी, कैच कर रही थी, एंड इधर उधर घूम रही थी. मतलब फ्लटरिंग. व्हाट डू यू मीन बाय फ्लटरिंग? फ्लटरिंग मीन्स फड़फड़ाना. मतलब घूम रही थी, उड़ रही थी हवा में. ठीक है. एंड पेकिंग, चर्पिंग एंड ट्विटरिंग. व्हाट डू यू मीन बाय दिस पेकिंग? पेकिंग मीन्स चोंच मारना, यानी कि कुछ अपने मुंह में लेके खाना. ठीक है. चर्पिंग एंड ट्विटरिंग मीन्स घूमना, चहचहाना, आवाज़, साउंड निकालना. राइट. All but one, the rest of the birdies, were tired of telling him that he needed to be a little more active. What do you mean by this? It means वहाँ पे इन्होंने बोला है ना, all but one, सारे के सारे birds जितने भी थे वो सब लोग अपना काम कर रहे थे. कुछ वॉर्म कैच कर रहे थे, कुछ चहचहा रहे थे, कुछ खाना खा रहे थे, कुछ कुछ उड़ रहे थे. बर्ड्स उड़ रही थी. बट उनमें से सिर्फ एक बर्ड, ऑल बट वन, एक बर्ड ऐसी थी जो बहुत लेजी थी. सी, द रेस्ट ऑफ द बर्डीज वर, मतलब एक ऐसी बर्ड थी जो बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, इनमें से कुछ काम नहीं कर रही थी. सारे के सारे जितने भी बर्ड्स थे ना, उस एक बर्ड को छोड़ के जितने भी बर्ड्स थे वो सब थक चुके थे उसको ये बता बता के, उसको ये बोल बोल के कि तुम्हें और ज़्यादा ज़रूरत है कि थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा. क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में. ऑल राइट. तो आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ रहे हैं. ठीक है. और टीचर परेशान हो जाती है किसी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट से कि वो नहीं पढ़ रहा है, ये एक्टिव नहीं है, क्लास में सुन नहीं रहा है. तो टीचर उनको बोलती है ना कि जस्ट बी मोर एक्टिव, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लाइक दिस. सारे बर्ड्स अपना अपना काम कर रहे हैं, बट उनमें से एक बर्ड ऐसा था जो बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं करता है, बहुत लेजी है. तो सारे बर्ड्स उसको बोलते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है अभी. ही हेटेड वेकिंग अप अर्ली मीन्स वो जो एक बर्ड है वो, उसको जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको नफरत थी जल्दी उठने से. ही हेटेड डूइंग एनीथिंग, उसको कुछ भी करना पसंद नहीं है. ही वॉज वेरी वेरी क्यूट बट वेरी वेरी लेजी, वो बहुत ही क्यूट है बट वो बहुत लेजी भी है. राइट. एवरी डे वेन इट वॉज टाइम टू गेट अप, हर रोज़ जब भी उसके सुबह उठने का टाइम होता है, दे हैड टू शाउट एट हिम अगेन एंड अगेन बिफोर ही वुड फाइनली lazily struggle out of bed. What do you mean by this? It means जब भी जैसे आप देखेंगे कि कोई ना कोई घर में ऐसा होता है, छोटा भाई या बहन, कि उसको उठने में या खुद को उठने में सुबह जल्दी नहीं उठना पसंद होता, तो सब जैसे कि मम्मा पापा जितने भी घर में मेंबर्स होते हैं सब उसको जाके उठाते हैं, चिल्लाते हैं कि उठो, उठ जाओ, उठ जाओ. तो ऐसे ही उस एक अकेले बर्ड को ये सारी बर्ड्स जाकर उठाती थी, कि मतलब बहुत चिल्लाती थी कि उठ जाओ, सुबह हो चुकी है. और जब तक उठाती थी जब तक वो बिल्कुल उठ नहीं जाता था, वो बर्ड उठ नहीं जाती थी. वो बहुत ही लेजी थी, बहुत स्ट्रगल करके ज़बरदस्ती बहुत मुश्किल से उठती थी अपने बेड से. स्ट्रगल आउट ऑफ बेड मीन्स, यू कैन सी इन द ग्लॉसरी ऑल्सो, टू ट्राई वेरी हार्ड. ऑल राइट. एंड वेन देयर वॉज सम जॉब ही हैड टू डू, ही वुड कीप पुटिंग इट ऑफ until there was hardly enough time left to do it. What do you mean by this? It means जब उसके पास कुछ काम होता था ना करने के लिए, उसको कुछ काम दिया जाता था करने के लिए, तो वो क्या करता था, वो बाद के लिए टाल देता था काम को, कि छोड़ो मेरे पास तो अभी बहुत टाइम है, मैं बाद में इस काम को कर लूँगा या कर लूँगी. राइट. तो वो मतलब बर्ड जो थी वो बहुत बाद के लिए सारा काम
छोड़ देती थी, और वो तब के लिए छोड़ती थी जब उसके पास टाइम बहुत कम होता था। पुटिंग इट ऑफ मीन्स कि बाद के लिए टाल देना, कोई भी काम लेकर उसको बाद के लिए टाल देना, और उसको तब करना जब बिल्कुल हार्डली बहुत ही थोड़ा टाइम उसके लिए बचता था, ठीक है। द अदर बर्डीज kept telling him what a lazy bird you are. सारी birds उसको बोलती थी कितना lazy bird हो तुम यार, you can't just keep leaving everything to the last minute. तुम सारी चीज़ें हर बार लास्ट मिनट के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हो। मतलब कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि आपको टाइम पे करने चाहिए, और हमें टाइम पे ही सारे वर्क करने चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अभी काम मिला, अभी पता है एक दिन है तो आप सोचेंगे कि कल कर लेंगे, चलो छोड़ो। तो वो बर्ड इतनी लेजी थी कि वो काम लेकर भी बाद तक के लिए छोड़ देती थी, लेकिन सब उसको बोलते थे कि तुम कितने लेजी हो, तुम्हें सारे काम लास्ट मिनट के लिए नहीं छोड़ने चाहिए। ऑल राइट, नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 30, ऑल राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस। Bah, there's no problem, answered the little bird. I just take a bit longer to get around doing things, that's all. मीन्स अब जब उसको सबने समझाया था, लास्ट पेज में आपने देखा था कि सबने जब उसको समझाया था कि तुम इतने लेज़ी बर्ड हो और तुम इतना सब चीज़ें लास्ट मिनट पे मत छोड़ा करो, तो उसने आंसर दिया, देयर इज़ नो प्रॉब्लम ना, आई मीन आई कैन डू इट ऑन माई ओन एंड बाय टाइम मेरे पास इतना होता है कि मैं खुद से अपना काम बाद में कर लेता हूँ। उसने ऐसे बोला कि बहुत ही केयर फ्री मैनर में बोला कि देयर इज़ रियली नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड मैं अपना काम लास्ट के मिनट में भी कर सकता हूँ, एंड दैट्स ऑल। द birdies spent all summer flying and playing. When autumn came and one would start feeling the cold, they began to prepare for the long journey to a warmer land far far away. What do you mean by this? This means क्या करते हैं, सारी गर्मियों में जो जितने भी बर्ड्स होती हैं ना, सब के सब घूमती हैं गर्मियों में, घूमना फिरना, इंजॉय करना, प्ले करना, खेलती हैं, घूमती हैं, बहुत इंजॉय करती हैं। बट जब थोड़ा सा ऑटम सीज़न आ जाता है, राइट, पतझड़ का थोड़ा सा कोल्ड होने शुरू हो जाती है, तो जब उन सबको ठंड लगनी शुरू हो जाती है, स्टार्ट फीलिंग द कोल्ड, उन्हें ठंड लगनी शुरू हो जाती है, तो वो ना अपनी लॉन्ग जर्नी के लिए प्रिपेयर करना शुरू हो जाते हैं। मतलब कहीं दूर जाने के लिए अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं, बहुत दूर, जहाँ पे थोड़ी सी उन्हें वार्मर लैंड मिल सके, यानी कि थोड़ी गर्माहट मिल सके, राइट। बट आवर लिटिल बर्ड, लेजी एज एवर, kept putting it off, feeling quite sure that there would be plenty of time to prepare for the journey. मतलब वही, बाकी सब तो अपना प्रिपेयर करती थी जर्नी बहुत जल्दी से कि हमें जाना है किसी वार्मर लैंड पे, बट हमारा वही लिटिल बर्ड, मतलब जो छोटी सबसे लेज़ी बर्ड, वो हमेशा हर चीज़ पुटिंग इट ऑफ, यानी कि बाद के लिए टाल देती थी, कि उसको लगता था कि फीलिंग क्वाइट श्योर दैट देयर वुड बी प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब मैं श्योर हूँ बहुत टाइम बचेगा हमारे पास ये सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास, तो मैं बाद में अपनी जर्नी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। एज यूजुअल ही kept lazing around enjoying the sunshine and making himself believe he had plenty of time. वही हमेशा अपना एज यूजुअल हमेशा लेज़ी रहना और इन्जॉय करना अपनी सनशाइन, अपनी आराम से धूप सेकना, सब कुछ अपना सोना खाना पीना, लेकिन वही वो सोचता था कि बिलीव करता था कि मेरे पास बहुत टाइम है, मैं बाद में भी जा सकता हूँ। That was until one day when he woke up. ये भी सब कुछ सिर्फ उस दिन तक था जिस दिन वो उठा, एंड टू हिज डिसमे, मतलब डिसमे मतलब डर, और उसको एकदम डर लगा जब उसने देखा, फाउंड दैट द अदर बर्ड्स वर गॉन। और ये भी सिर्फ मज़े उसके आराम तब तक था जब तक उसने देखा कि सब चले जा चुके हैं। जब वो उठा एक दिन उसने देखा सब सारे वो बर्ड्स चले गए हैं यहाँ से। दैट डे वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम अदर डेज फॉर द लेजी लिटिल बर्ड, बट वो दिन भी उसके लिए कोई डिफरेंट डे नहीं था जैसे कि और डेज थे, राइट, उस लेजी लिटिल बर्ड के लिए। Just like every other day, several of his friends had tried hard to wake him, but half asleep he told them he would get up later. ये दिन भी उसके लिए बाकी दिनों की तरह ही था। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स ने उसको बहुत कोशिश की थी समझाने के लिए, बट हाफ स्लीप यानी कि वो आधा सोया हुआ था, एंड उसके बाद वो बाद में उठ गया था। उसको उठने के लिए बोला था बट वो उठा नहीं था। He had gone back to sleep, and when he woke up again much later,
he was in for a big surprise. Means जब वो you know what when he had gone back to sleep, when his friends came to wake him up, जब उसको उठाने के लिए उसके फ्रेंड्स आए थे, वो पहले तो सो गया दोबारे, बट जब बाद में वो उठा सोने के बाद, बाद में उसने देखा ही वॉज इन बिग सरप्राइज, वो बहुत शॉक था. दैट डे वॉज द डे of the great journey that the rest of the flock were preparing for over the past month. Means see, इस पैराग्राफ में क्या बताया है, ये डे भी उसके लिए बिल्कुल वैसे ही था जैसे नॉर्मल डेज होते थे. उसके बहुत सारे फ्रेंड्स ने उसको बहुत कोशिश की उठाने की, ठीक है, बट वो जब आधा नींद में था उसने कहा कि मैं बाद में उठूँगा. बट फिर वो जब फिर वो वापस सो गया, एंड जब वो सब चले गए, जब वो उठा बाद में, उसने बहुत शॉक में था. उसने देखा कि ये तो लास्ट डे है जिस दिन हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है जाने के लिए. उसके बाकी सब फ्लॉक मीन्स ग्रुप ऑफ मेंबर्स, मतलब ग्रुप ऑफ बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स के ग्रुप थे, सारे बर्ड्स सब जा चुके थे. सब ने प्रिपेयर, जो लास्ट मंथ से कर रहे थे वो कुछ तो जा चुके थे, कुछ वहीं थे, बट सब ने ऑलमोस्ट सारी तैयारी कर ली थी जाने की. एवरीवन इन द फ्लॉक न्यू द रूल्स. जितने भी ग्रुप में बर्ड्स थे उन सबको रूल्स पता थे. दे हैड टू बी रेडी टू लीव. उनको जल्दी ही रेडी होना था जाने के लिए. There were thousands of birds and they weren't going to wait around for anyone. उनको रूल्स ये पता थे कि हम लोग को जल्दी तैयार होकर जल्दी निकलना है और हम किसी के लिए भी अब वेट नहीं करेंगे. They had no time to lose. उनके पास टाइम ही नहीं था कोई भी वेस्ट करने के लिए. They had to get away before the winter set in. उनको जल्दी ही निकलना था इससे पहले कि सर्दियाँ शुरू हो जाएं. The little bird, who didn't know how to make the journey alone, realized that because of his laziness, he would have to spend the long cold winter months all on his own. वो इतना लेज़ी था, जब उसको लिटिल बर्ड को समझ में आया, जब उसने देखा कि कोई भी नहीं है, सबके सब जा चुके हैं, क्योंकि सब ने अपना पास्ट मंथ से तैयारी शुरू कर दी थी. वो लोग अपना पैकिंग करके, लास्ट डे कोई नहीं रुका उसके लिए, सब जा चुके थे. तब उसको उठा तो उसको फील हुआ कि ये सारी जर्नी अब मुझे अकेले यहाँ बितानी पड़ेगी. मतलब उसकी लेजीनेस की वजह से वो अब यहाँ पे अकेले टाइम स्पेंड करेगा इस जगह पे, और यहाँ पे तो सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, सारे मंथ्स उसको सर्दियों में यहाँ अकेले बिताने पड़ेंगे, राइट. एट द बिगनिंग ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम क्राइंग. स्टार्टिंग में तो वो बहुत रोया, उसने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया ऐसे रोने में. देयर वॉज नथिंग ही कुड डू. वो कुछ भी नहीं कर सकता था वो अब. ही हैड टू एडमिट दैट इट वॉज हिज ओन फॉल्ट. उसको अब मानना पड़ा, उसको समझना पड़ा कि ये मेरी ही गलती थी. उसने एडमिट की अपनी बात कि हाँ मैं गलत था. ही ऑल्सो न्यू दैट ही कुड डू थिंग्स वेल. उसको पता था कि मैं कुछ और चीज़ें अच्छे से कर सकता था. व्हेन ही पुट हिज माइंड टू इट. जब उसने अपना दिमाग लगाया तो उसको समझ में आया कि नहीं, मैं अच्छे से ये चीज़ें कर सकता था, प्लान कर सकता था, मैं भी जा सकता था. सो पुटिंग हिज लेजीनेस असाइड ही बिगेन टू प्रिपेयर फॉर द विंटर. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट ही थॉट. मतलब अब अपनी लेजीनेस साइड में रख के उसने अपनी विंटर्स के लिए प्लान करना शुरू किया कि कैसे मुझे अब ये विंटर्स यहाँ पे स्पेंड करने हैं, राइट. Now come to the next page, that is page number 31. In this, he spent days looking for a place that was best protected from the cold. He found a place between some branches and there he made a new nest well built with branches, twigs and leaves. Means अब जब उसने सोचा था, उसको समझ आया था कि उसकी गलती थी, उसने सब कुछ ये टाइम वेस्ट किया अपनी लेजीनेस में, तो उसने क्या किया, अब विंटर्स में रहने का प्लान किया, कैसे उसको एडजस्ट करके रहना है. तो उसने अपने लिए जगह ढूंढनी शुरू की. उसको फिर जगह मिली, उसको कुछ प्रोटेक्टेड प्लेस जहाँ से वो ठंड से बच सके. उसने एक जगह ढूंढी जहाँ पे ब्रांचेस थी, ब्रांचेस के बीच में, यानी कि ट्रीज़ की ब्रांचेस के बीच में उसने अपना एक नया घोंसला, नया नेस्ट बनाया, अच्छे से बना लिया ब्रांचेस के साथ. ट्विग्स एंड लीव्स, मतलब जितने भी पत्ती और लीव्स और ट्विग्स एंड यानी कि थोड़ा थ्रेड व्रेड सब कुछ इनसे इसने बनाया, लाइक अपना नेस्ट. एंड देन ही वर्क टायरलेसली टू फिल द नेस्ट विथ फ्रूट्स एंड बेरीज इनफ टू लास्ट द होल विंटर. फिर उसने अपना काम किया, मतलब बिना थके हुए, टायरलेसली मीन्स बिना थके हुए, बिना रुके, उसने अपना अच्छे से नेस्ट बनाने के लिए, कंप्लीट फुल करने के लिए खाने पीने से फ्रूट्स ढूंढे, बेरीज ढूंढी बहुत सारी, और उसने ताकि उसका पूरा विंटर टाइम निकल जाए. फाइनली ही डग अ लिटिल पूल इन द ग्राउंड. उसने ज़मीन में एक छोटा सा पूल खोदा, सो ही वुड इनफ वाटर, ताकि उसे पानी भी मिल सके. व्हेन ही सॉ हिज न्यू होम वाज परफेक्टली प्रिपेयर्ड, he began to train himself on how to get by on very little food and water.
जब उसने अपना न्यू होम बना लिया अच्छे से, तो उसने सोचा कि अब उसने अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया कि मैं कैसे बहुत थोड़े से फूड में, बहुत थोड़े से खाने पे रह सकता हूँ और पानी पे, ठीक है, बहुत थोड़े पानी और खाने पे कैसे रह सकता हूँ, सो दैट ही वुड बी एबल टू एंड्योर द वर्स्ट स्नो स्टॉर्म्स मीन्स, फिर ताकि उसने ये श्योर किया कि वो कैसे इतने स्नोफॉल में, इतने स्टॉर्म में रह सकता है, राइट। इसलिए उसने थोड़ा अपने आप को ट्रेन किया। मतलब स्नो स्टॉर्म मीन्स अ स्टॉर्म विद हैवी स्नोफॉल, मतलब जब बर्फ़ पड़ती है, राइट, तो बर्फ़ का तूफ़ान आता है, तो उसने अपने आप को ट्रेन किया कि मैं कैसे कम पानी और खाने पे रह सकता हूँ उस टाइम पे, ताकि मैं स्नो स्टॉर्म में ईजिली रह सकूँ, राइट। Although he would not have, many would not have believed it, all these preparations meant that the little bird did survive through the long winters months alone. Means अभी सबको जबकि बहुत लोगों ने इस बात पे बिलीव नहीं किया कि उसने इतना सब किया और ये सब कैसे कर सकता है वो, ये सारी प्रिपरेशंस का मतलब है कि उनको लगा कि हाँ फिर वो शायद रह रहा होगा, वो ज़िंदा होगा, कैसे उसने मैनेज किया अपना रहना, दो द लॉन्ग विंटर मंथ्स अलोन, अकेले कैसे रहा होगा। ऑफ कोर्स ही सफ़र्ड ग्रेटली, उसको बहुत कुछ सहना पड़ा, एंड नॉट अ डे ऑफ दैट विंटर वेंट बाय विदाउट हिम रिग्रेटिंग हैविंग बीन सच अ लेज़ी लिटिल बर्ड। और उसका एक भी दिन ऐसा नहीं निकला सारे विंटर्स में कि उसने एक भी दिन रिग्रेट ना किया हो कि मैं इतना लेज़ी बर्ड क्यों था, अगर मैं लेज़ीनेस ना दिखाता तो काश मैं उनके पास चला जाता, उनके साथ जर्नी अपनी मतलब जर्नी करता और मैं उनके साथ रहता, मैं कोई यहाँ अकेले इतनी सर्दी में ना रहना पड़ता। ऑल राइट, नाउ टर्न अप द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 32। When spring finally arrived, वापस जब spring season आ गया, and his old friends returned from their voyage means a journey through the air or by water, मतलब जब गए थे अपनी जर्नी उन्होंने फुलफिल की थी, जब अब वो वापस आ चुके हैं सारे ओल्ड फ्रेंड्स, और they were all filled with joy and pleasantly surprised at seeing that the little bird was स्टिल अलाइव। वो लोग बहुत सरप्राइज थे, बहुत खुश भी थे ये देखकर कि वाओ हमारा लिटिल बर्ड जिंदा है। दे कुड हार्डली बिलीव दैट सच अ लेजी बर्ड हैड मैनेज टू बिल्ड सच अ वंडरफुल नेस्ट। अब वो लोग को विश्वास नहीं हो रहा था, भरोसा नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतना अपने लिए उसने उस छोटे से इतने लेजी बर्ड ने अपना नेस्ट बनाया, अपना घोंसला बनाया, राइट। दे नोटिस्ड अ ग्रेट चेंज इन द लिटिल बर्ड, उन्होंने बहुत बड़ा चेंज देखा लिटिल बर्ड में। दे रियलाइज दैट नॉट इवन अ बिट लेजीनेस इन हिज लिटिल बॉडी, उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब उसके अंदर इतना सा भी लेजीनेस नहीं रही है, एंड दैट ही टर्न इनटू द मोस्ट हार्ड वर्किंग बर्ड ऑफ द फ्लॉक। अब उन्होंने रियलाइज़ किया, उन्होंने समझा कि अब वो बहुत हार्ड वर्किंग बर्ड बन चुका है हमारे ग्रुप में। एवरीवन अग्रीड दैट द लीडर ऑफ फ्लॉक सेड, सब मान गए क्योंकि जब अब लीडर ने कहा, बर्ड के ग्रुप लीडर ने कहा, आर लिटिल फ्रेंड शुड बी पुट इन चार्ज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द ग्रेट जर्नी नेक्स्ट ईयर। हमारा जो छोटा सा ये लिटिल बर्ड है वो नेक्स्ट ईयर हमारी जर्नी में हमारे साथ रहेगा और वो ऑर्गेनाइज़ करेगा हमारी ये जर्नी। सब अग्री हो गए इस बात को। द ईयर फ्लू एंड द टाइम ऑफ द ग्रेट जॉय हैड कम अराउंड वंस अगेन। टाइम पास हुआ, 1 साल बीत गया, फिर से उनका जर्नी का टाइम आ चुका था। एवरीथिंग वॉज so well done and so well organized that they even had time left to invent an early मॉर्निंग वेकअप सॉन्ग। मतलब कि वो इतना सब कुछ इतने अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज था, इतना सब कुछ उनकी जर्नी प्लान एंड प्रिपेयर हुई थी कि उनके पास इतना टाइम बच गया था कि वो जाने से पहले अपना एक सॉन्ग गा सकें सुबह उठ के, सो दैट फ्रॉम द डे ऑन नो लिटिल बर्ड हाउएवर लेज़ी। उस दिन से अब एक छोटा सा जो लिटिल बर्ड था हमारा वो बिल्कुल भी लेज़ी नहीं रहा। what would have to spend the winter alone again, अब उसको पूरा टाइम would have to spend the winter alone again, अब उसको अपना टाइम अकेले नहीं बिताना पड़ा। The lazy bird learned and taught the flock that laziness ends up having a बैड इफेक्ट ऑन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मीन्स कि लेज़ी बर्ड ने समझा और उसने अपने ग्रुप के मेंबर्स बर्ड्स को भी समझाया कि लेजीनेस ख़त्म हो चुकी थी, एंड उसका हमारे पर लेजीनेस का बहुत वे में एस्पेक्ट्स मीन्स बहुत तरीके से बैड इफेक्ट होता है हमारी लाइफ पे, तो हमें लेजीनेस नहीं करनी चाहिए। मैंने इसलिए लेजीनेस अपनी ख़त्म कर दी है। इट कैन ओनली बी कम्बेटेड विथ फॉरवर्ड प्लानिंग
एंड हार्ड वर्क मीन्स इसके अगेंस्ट हम तभी लड़ सकते हैं जब हमारे पास कोई फॉरवर्ड प्लानिंग है, हार्ड वर्क करें अगर हम लड़ सकते हैं अपनी लेजीनेस से. सो students, we have completed this lesson. Hope you have understood well. And see, in this chapter you have got the moral values. आप बताएंगे मुझे पहले कि इसका क्या मॉरल आपको मिला है इस लेसन से. एंड इस चैप्टर में मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर्स दे सकते हैं, बुक के भी क्वेश्चन आंसर्स करवाने हैं सब. आपको वर्ड मीनिंग भी करने हैं एंड ऑलराइट. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम क्वेश्चन आंसर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स दे सकती हूँ टेस्ट में. वर्ड मीनिंग भी दे सकते हैं. सो एक्सप्लेनेशन भी मांग सकते हैं हम. सो जस्ट डू रिवाइज इट प्रॉपरली, डू study it, and just after that, after go through it well, and after that if you have any problem you can ask me. All right, bye bye, take care.